हेलो गाइस, जैसा कि आपने पार्ट 1 के अंदर देखा कि कैसे दो लोगों की लाशें एक पहाड़ी के ऊपर मिलती है। उनके पास तरह तरह की अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती है और कैसे उनकी मौत हुई थी और कैसे वो एक कुछ चीज़ों में पड़े हुए थे। ये सब एक अनसॉल्व मिस्ट्री थी। आज इस मिस्ट्री के अंदर हम जानेंगे आई विटनेसेस को और ऐसे स्टेटमेंट्स को जो पुलिस के द्वारा दिए गए थे। अब पुलिस के पास सिर्फ एविडेंस ही नहीं था, उनके पास कुछ ऐसे गवाह भी थे जिनकी बातों ने इस केस को और भी ज्यादा रहस्यमय बना दिया। सबसे पहले पुलिस ने उस वेट्रेस से पूछा था कि जिसने मिगुएल और मनुएल के उन सफर के दौरान देखा था। उसने बताया दोनों बिल्कुल शांत थे, ना किसी बात का डर ना किसी तरह की जल्दी, जैसे वो किसी से पहले तैयारी की बात करके आए हो या फिर कोई मीटिंग करके आए हो। लेकिन असली सरप्राइज तब मिला जब पुलिस ने पहाड़ी के आसपास रहने वाले लोगों से बात की। एक गवाह ने दावा किया कि उस शाम उसने मोरो दे विंतेम की पहाड़ी के ऊपर आसमान में एक तेज चमकती हुई रोशनी देखी थी। उसके मुताबिक वो रोशनी कुछ देर तक एक ही जगह रही, फिर धीरे धीरे गायब हो गई। कुछ और लोगों ने भी अजीब रोशनी देखने की बात कही। बस यहीं से अफवाह का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ लोगों ने कहा यह यूएफओ था, कुछ ने कहा यह किसी सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था और कुछ ने इसे पैरानॉर्मल घटना में के रूप दिया। लेकिन पुलिस को इन दावाओं का कोई पक्का सबूत नहीं मिला, ना कोई फोटो, ना कोई वीडियो, ना रेडार रिकॉर्ड, सिर्फ आई विटनेस स्टेटमेंट्स। इन्वेस्टिगेशन में एक और बात सामने आई। मिगुएल और मनुएल पहले भी स्पिरिचुअल ग्रुप के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर चुके थे। कुछ लोगों ने मानना था कि वो किसी कॉन्टेक्ट एक्सपेरिमेंट के लिए पहाड़ी पर गए थे, लेकिन पुलिस को कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या एविडेंस नहीं मिला जो इस थ्योरी को सच साबित कर सके। हर नई गवाही के साथ सवाल बढ़ते गए, जवाब एक भी नहीं मिला और अब पुलिस को हर संभावित थ्योरी पर गौर करना था। क्या ये जहर था? क्या किसी ने उन्हें मारा? क्या ये एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था या फिर क्या सच वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा दुनिया सोच रही थी? पुलिस के पास अब एविडेंस था, विटनेस के स्टेटमेंट्स भी थे, लेकिन एक भी थ्योरी पूरी तरह फिट नहीं बैठ रही थी। इसलिए इन्वेस्टिगेटर्स ने हर पॉसिबिलिटी को अलग अलग एग्जामिन दिए। थ्योरी 1, पॉइजन कैप्सूल्स। नोटबुक में साफ लिखा था कैप्सूल्स लेना। पुलिस को शक हुआ कि शायद दोनों ने किसी केमिकल या जहर वाले कैप्सूल्स ली हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, क्राइम सीन से कोई कैप्सूल, कोई बोतल, कोई रैपर, कुछ भी रिकवर नहीं हुआ और बॉडीज की कंडीशन की वजह से फोरेंसिक एक्सपर्ट भी पॉइजन कन्फर्म नहीं कर पाए। ये थ्योरी मुमकिन थी लेकिन प्रूव कभी नहीं हो सकी। थ्योरी 2, साइंटिफिक या स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट्स। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मिगुएल और मनुएल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट्स में भी दिलचस्पी रखते थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मानते थे कि मेडिटेशन और कुछ केमिकल्स के जरिए किसी हायर सिग्नल से कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। लीड मार्क्स को लेकर एक थ्योरी यह भी आई कि शायद वो किसी बहुत तेज रोशनी से आंखों को बचाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन इस बात का भी कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं मिला। थ्योरी नंबर 3, मर्डर। पुलिस ने मर्डर का एंगल भी इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन बॉडीज पर कोई मारधाड़, मारपिटाई, मर्डर का कोई भी ऐसा निशान, सिंगल स्क्रैच भी नहीं था। उनके पैसे और सामान भी ज्यादातर वहीं मिले, इसलिए मर्डर की थ्योरी धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। थ्योरी नंबर 4, यूएफओ और एलियन। जैसे ही मीडिया को अनयूजुअल लाइट्स और लीड मार्क की बात पता चली, पूरे ब्राजील में अफवाह फैल गई। लोग कहने लगे ये एलियन से कांटेक्ट करने आए थे। कुछ मैगजीन्स ने तो इस केस को सीधा यूएफओ मिस्ट्री बता दिया। लेकिन पुलिस की फाइनल इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जो एलियंस या यूएफओ इन्वॉल्वमेंट को कंफर्म करता हो। ये सिर्फ एक पॉपुलर थ्योरी बन रही। आज लगभग 60 साल बाद भी किसी भी थ्योरी को 100% सच साबित नहीं किया जा सकता और इसी वजह से द लीड मार्क केस आज भी दुनिया के सबसे मिस्टीरियस अनसॉल्व्ड केस में से शामिल है। लेकिन एक आखिरी सवाल अब भी बाकी है। अगर पुलिस किसी नतीजे पर पहुंची तो एक्सपर्ट्स आज इस केस के बारे में क्या सोचते हैं और इस मिस्ट्री से हमें क्या सीखने को मिलता है? 1966, एक पहाड़ी, 2 इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन, लीड के बने हुए 2 मार्क्स और एक छोटा सा हैंड रिटन नोट। बस इतना एविडेंस पुलिस के पास था। इन्वेस्टिगेशन महीनों तक चली। पुलिस ने हर एंगल से केस को देखने की कोशिश की,
पॉइजन, मर्डर, स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट और यूएफओ। लेकिन हर थ्योरी के सामने एक ही प्रॉब्लम है, सबूत की कमी। आज भी एक्सपर्ट्स इस बात पर पूरी तरह सहमत नहीं है कि मिगुएल और मैनुअल की मौत कैसे हुई। कुछ रिसर्च मानते हैं कि शायद दोनों किसी स्पिरिचुअल या साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने खुद ही कोई केमिकल या कैप्सूल ली होगी, और कुछ लोग आज भी इस थ्योरी पर यकीन करते हैं। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज तक किसी भी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में एलियंस, घोस्ट या पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कंफर्म नहीं करा है। ये केस इसलिए फेमस है क्योंकि इस केस के बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। ये केस आज भी किसी भी जवाब पर नहीं पहुंचा है और शायद कभी पहुंचेगा भी नहीं। सोचो, अगर उस नोटबुक में सिर्फ एक लाइन और लिखी होती, ये कैप्सूल्स मिल गई होती, तो शायद आज ये मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इसी वजह से द लीड मार्क केस आज भी दुनिया के सबसे अजीब और अनसोल्व मिस्ट्री केस में से एक माना जाता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। क्या यह सिर्फ एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था, या इस कहानी में ऐसा कुछ छुपा था जो आज तक दुनिया से छुपा हुआ है? अपनी थ्योरी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ऐसी ही मिस्टीरियस हॉरर डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा एक और ऐसे ही रियल अनसोल्व केस के साथ। तब तक ख्याल रखना और याद रखना, हर मिस्ट्री का जवाब नहीं मिलता।